Okay, now we have next heading, that is effect of temperature on resistance and resistivity. इसी हेडिंग का आप दूसरा नाम भी लिख सकते हो, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। शॉर्ट में पहले मैं थ्योरी ब्रीफ कर दे रहा हूँ, देन आफ्टर क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। हियर वी हैव अ रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर बिगिनिंग में टेम्परेचर को मैंने यहाँ स्मॉल टी से लिखा है, कैपिटल टी भी आप लिख सकते हैं। बिगिनिंग में टेम्परेचर T1 है। दैट टाइम इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है R, ये R1 है। फिर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये अपने आप भी बढ़ सकता है। अगर करंट फ्लो करेगा तो हीटिंग होगा, और हीटिंग से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो भी चेंज होगा, वो भी बढ़ जाएगा। तो अल्फ़ा इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको डिफाइन किया जाता है कुछ इस प्रकार से कि पहले तो आप देख लो रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ है, R2 माइनस R1। फिर डिवाइड कर दो ओरिजिनल रेजिस्टेंस से, दैट इज़ R1। एंड फिर इस R1 के बाजू में जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है वो मल्टीप्लाई कर दो। टेम्परेचर T1 था, T2 हो गया है, यानी कि T2 माइनस T1 इट इज़ अमाउंट ऑफ चेंज। इस इक्वेशन को या इस डेफिनीशन को या इस फार्मूले को लोग तरह तरह से याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं, कुछ लोग इसको इस तरह से याद करते हैं, अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1। यहाँ पे जब लोग इस तरह से याद करते हैं तो इस पूरे को बोलते हैं कि ये है रिलेटिव चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। कुछ लोग इसमें थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फिर याद करते हैं। R2 यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आएगा R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा देन T2 माइनस T1। पहले इतने पर ही कुछ क्वेश्चन कर ले, फिर इसके बाद इसके आगे थोड़ी और थ्योरी है, उसको भी करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। कह रहे हैं रूम टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर कोई एक हीटिंग एलिमेंट है, उसका रेजिस्टेंस 100 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर T इक्वल टू T1 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस है, और दैट टाइम R इक्वल टू R1 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस इनिशियल रेजिस्टेंस है। फिर कहें कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बताना है, मतलब T2 बताना है। और कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस दैट टाइम 117 है, मतलब R2 बता दिया है इन्होंने, 117 है। और फिर एक बात और गिवन है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल ऑफ रजिस्टर ये 1.70 इंटू 10 की पावर -4 है। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। या अल्फ़ा की डेफिनीशन, अल्फ़ा का फार्मूला आप देखिए, अल्फ़ा इज़ R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 देन ब्रैकेट में T2 माइनस T1। वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फ़ा का वैल्यू है 1.7 इंटू 10 की पावर -4, R2 एंड R1 117 माइनस 100 एंड हियर 100। T2 या नोन है, ऐसे ही रहेगा, T1 विल बी 27। रेस्ट इज कैलकुलेशन, ये 17 आएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, 0.1 होगा। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से करेंगे, आंसर आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे ही कोई और इजी सा क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद ये वाला भी हो जाएगा। एक वायर है, सिल्वर वायर, इसका रेजिस्टेंस 2.1 ओम है जब इसका टेम्परेचर 27 है। तो T इक्वल टू T1 ये 27.5 डिग्री सेल्सियस लिया जाएगा। R इक्वल टू R1 इक्वल टू 2.1 ओम लिया जाएगा।
फिर आगे कह रहे हैं कि टेम्परेचर इतना तो पहले और अब 100 हो गया, मतलब फाइनल टेम्परेचर T2 जो है वो 100 हो गया है, एंड दैट टाइम जो रेजिस्टेंस है R2 जो है वो कितना है 2.7। ठीक बात है। निकालना है अल्फ़ा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसा हमने आपको अभी बताया वैसा ही आपको करना है। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1, एंड यहाँ पे T2 माइनस T1 सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2.7 माइनस 2.1 R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 दैट इज़ 2.1 एंड T2 माइनस T1 100 माइनस 27.5। रेस्ट इज कैलकुलेशन जो कि यहाँ पर करी गई है। जब इन्होंने किया तो आंसर इसका 0.0039 आ गया। यूनिट आगे लिखी हुई है अल्फ़ा की, ये भी आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड समटाइम्स पूछ ली जाती है। आगे देखते हैं कोई इजी सा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो। चलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही सही, ये इजी नहीं है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी है शायद, मैंने देखा था। यहाँ पर ये तो नहीं है, यहाँ पर ये भी नहीं है, ये हाँ, ये दो क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। एक मैं कर देता हूँ, एक आपको करना है, नहीं होता है तो पूछिएगा। पहले ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, देखिएगा। एक हीटिंग एलिमेंट है, इसको 230 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया तो देख रहे हैं क्या कि 3.2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। R इक्वल टू वी बाई आई, ये आपको पता ही होगा। इससे आप चाहे तो R निकाल सकते हैं, ठीक है, नॉट अ बिग डील फॉर यू। मतलब आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखा है। और फिर कह रहे हैं विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड एट स्टेडी वैल्यू 2.8 एम्पियर। यहाँ पर ये जो लिखा है हवा ही नहीं लगती कि ये सब क्या लिख गया है, इसका क्या मतलब है। थोड़ी सी थ्योरी आपको बूस्ट करनी पड़ेगी। तब तक थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ़ रूम टेम्परेचर इज 27। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप R बता रहे थे ना शुरू में 230/3.2 कर देंगे तो आ जाएगा, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। दैट टाइम टेम्परेचर 27 है। फिर जब यहाँ करंट फ्लो हुआ है तो आप सभी लोग जानते हो करंट के फ्लो होने से वायर में हीटिंग होती है, और हीटिंग होने से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस वो भी बढ़ता है, V/I होता है R का वैल्यू। तो जो R अगर बढ़ जाएगा, R इक्वल टू V/I होता है, R अगर बढ़ जाएगा तो I को बताओ बढ़ेगा या घटेगा। मैं फिर से लिख दूँ R इक्वल टू V/I। अब आप बताएं कि जो अगर R बढ़ जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सप्लाई वही है, बैटरी वही है, तो R अगर बढ़ जाएगा हीटिंग होने से तो I पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्वाइट ईजी, घट जाएगा। देखिए वैल्यू आप चेक करिए, घट गया है। पहले 3.2 था और बाद में 2.8 हो गया है। तो बाद में करंट यहाँ पर सेटल हो गई है, कम हो गई है, स्टेडी हो गई है। इसका कारण समझ में आया, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से वायर में टेम्परेचर बढ़ने लग गया, रेजिस्टेंस वो भी बढ़ने लग गया और करंट कम होने लग गई। फिर लेटर ऑन टेम्परेचर का बढ़ना बंद हो गया, रेजिस्टेंस का बढ़ना बंद हो गया, करंट का घटना बंद हो गया, सारी चीज़ें फिक्स हो गई। सारी चीज़ें फिक्स हो जाने को ही कहते हैं कि स्टेडी स्टेट आ गई। ये स्टेडी स्टेट पर रेजिस्टेंस कितना होगा, 230। सप्लाई तो वही है, V की वैल्यू तो वही है, बट I की वैल्यू 2.8 ले ली जाएगी। ये आपने R इक्वल टू R2 लिख लिया। दैट टाइम टेम्परेचर कितना होगा, स्टेडी टेम्परेचर, यही इन्होंने पूछा है। T2 पूछा है इन्होंने, अल्फ़ा दिया होगा, देखिए ये रहा अल्फ़ा। तो फार्मूला आप लगाएं, अल्फ़ा T2 माइनस T1 देन इट इज़ इक्वल टू रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1।
आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे सारी, चाहे तो आप उसके पहले ही इसे आप R2/R1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, इधर अल्फ़ा T2 - T1 लिख सकते हैं। ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिखाया था कि R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 - T1। सारे स्टेप इक्विवेलेंट है, जहाँ पे भी आपका मन करे, जहाँ आपको सहूलियत हो वहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनली आंसर आ जाएगा। निकालना है हमें यहाँ पे T2, बाकी एवरीथिंग इज़ गिवन। वैल्यू पुट करते हैं थोड़ी थोड़ी, कैलकुलेशन पार्ट तो आपको करना है। यहाँ पर R2 की वैल्यू ये वाली मैं रख रहा हूँ, यहाँ पर 2.8 आएगा। R1 की वैल्यू ये आपका 230/3.2 था, दैट वन। देन ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा। इससे तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कितना है। अल्फ़ा ये रहा 1.7 इंटू 10⁻⁻4। देन इसके बाद T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, ये 27 है। अब इस कैलकुलेशन को आप खुद से करें, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगी, आसानी से हो जाएगी। 4 7 जा 4 8 जा, यहाँ पर आप 8 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर ये 1.7 इंटू 10⁻⁻4 T2 माइनस 27 हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से करें। जब आप करेंगे तो यहाँ पे T2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 867.3। नहीं आता है अगर इन केस या मैंने कुछ गलत किया है तो आप हमको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। चलो, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था, एक बार उसको मैं डिस्प्ले करा दूँ, आप उसे खुद से करें। ये रहा, यहाँ पे देखिएगा डिक्टो कहानी वही है। 27 डिग्री सेल्सियस शुरुआत का टेम्परेचर है और दैट टाइम जो रेजिस्टेंस है गिवन है। फिर इसको आपने क्या किया, एक सप्लाई 230 से कनेक्ट किया तो करंट सेटल हो गई और वो बाद में 2.68 हो गई। पहले करंट कितनी थी और बाद में कितनी थी आप सब चेक करें। द करंट सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, स्टेडी वैल्यू, स्टेडी टेम्परेचर, एवरेज। ठीक है, क्वेश्चन लगभग वही है, थोड़ा सा मैं फिर भी कर देता हूँ ताकि फंसे ना क्वेश्चन, हल्का सा चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि बिगिनिंग में टेम्परेचर 27 है, T1 बराबर 27 आप लिखो और दैट टाइम R1 बराबर ये आपने 75.3 लिखना है। ये हो गया इनिशियल वैल्यूज़। इसके बाद में 230 से कनेक्ट किया तो करंट पहले जो भी रही होगी, ज़्यादा रही होगी, अभी ऊपर क्वेश्चन किया आपने उससे समझ आया, फिर बाद में वो कम हो गई होगी, बाद में करंट इतनी हो गई है तो दिस डिवाइड बाय दैट कर दो, R = V/I कर लो। तो V तो 230 है और I शुरू में अलग रहा होगा, बाद में अलग रहा होगा, हीटिंग होने से R बढ़ जाता है, I कम हो जाता है। बाद वाला इन्होंने करंट बताया है सेटल होने के बाद 2.68 है, तो यहाँ से जो भी आएगा ये शायद इन्होंने निकाला है, ये देखिए 85.8 ओम। तो ये आपने R2 का वैल्यू निकाल लिया, R2 = 85.8। तो देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले इतना था और फिर इतना हो गया, बढ़ गया है रेजिस्टेंस, रीज़न भी हीटिंग हुई है यहाँ पे। तो बाद में T बराबर T2 टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये बताना है। आई होप क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अल्फ़ा गिवन है क्वेश्चन में, अल्फ़ा है 1.7 इंटू 10⁻⁻4। Now you can write alpha T2 minus T1 equal to R2 minus R1 डिवाइड बाई R1। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है। अल्फ़ा की जो वैल्यू है ये है 1.7 इंटू 10⁻⁻4। T2 माइनस T1 की जगह आपको रखना है 27 एंड R2 की जगह रखना है 85.8। इसके बाद में R1 की जगह रखना है 75.3 एंड डिवाइड बाई 75.3। इस कैलकुलेशन को आप खुद से कीजिए एंड मेरा मानना है कि हो जाएगा आपसे और आंसर आ जाएगा 847 डिग्री सेल्सियस।
नहीं आता है या कुछ गलत किया है मैंने या आपसे गलत हुआ है, इन ऑल सिचुएशन यू कैन रिपोर्ट टू मी। अभी इस हेडिंग का थोड़ा सा और पार्ट बाकी है, थोड़ी सी थ्योरी और बाकी है, उसको भी हमें पहले ब्रीफ करना होगा, कर देते हैं। देखिए जी सर, ऐसा है कि यहाँ पर आपने अल्फ़ा को डिफ़ाइन किया, बहुत अच्छा किया। इनिशियल टेम्परेचर T इक्वल टू T1 लिया, बहुत अच्छा किया। हो सकता है इनिशियल टेम्परेचर कहीं कहीं पे जो T1 है उसकी वैल्यू 0 हो, तो T इक्वल टू T1 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस लिख दिया। तो R इक्वल टू, जिसको आप R1 कह रहे हो, दैट टाइम फिर R0 लिखा जाएगा। T इक्वल टू T2 जिसको आप कह रहे हो उसको फिर T लिखा जाता है, और R इक्वल टू जिसको आप R2 कह रहे हो उसको R लिखा जाता है। आप मतलब ये कह सकते हो कि कुछ नया तो हो ही नहीं रहा, बस सिंबल लिखने के जो तरीके हैं, यूज़ करने के जो तरीके हैं, यूजुअल मीनिंग ऑफ सिंबल्स वही चेंज हो रहा है, और तो कुछ नया नहीं हो रहा है। तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा R2 माइनस R1, मतलब दिस माइनस दैट, तो R माइनस R0 एंड डिवाइड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर दैट इज T माइनस 0, तो वो तो T ही हो जाएगा। अब यहाँ से आप R अगर सिंप्लीफाई करें और निकालें तो R0 1 प्लस अल्फ़ा T आ जाएगा। कुछ लोग इसे भी याद रखते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो R को RT भी लिख सकते हैं। RT का मतलब टेम्परेचर एट T डिग्री सेल्सियस, RT विल बी इक्वल टू R0 टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा T। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट कुछ एक दो क्वेश्चन कर लिए जाएं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पिक करते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि इसमें कह रहे हैं कि एक टंगस्टन का फिलामेंट है 150 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर है तो 133 ओम उसका रजिस्टेंस है। कह रहे हैं 500 डिग्री सेल्सियस पे इसका बताइए, आप क्या बताइए, रजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट उन्होंने बताया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये फार्मूला सोच रहे हैं कि RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T लगाएंगे, तो सोच देखिए किसको कितना रखा जाएगा। पहले इस वाले सेंटेंस के बेसिस पर आप डिसाइड करिए कि ये जो 150 है ये किस चीज़ का वैल्यू है, ये टेम्परेचर का वैल्यू है, और 133 ये किस चीज़ का वैल्यू है, ये RT का वैल्यू है। R0 गिवन ही नहीं है, अल्फ़ा गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R150, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू 150 रखने जा रहा था मैं। यहाँ पर इस वाली लाइन को देखिए, यहाँ पर इस वाली लाइन को देखिए, टेम्परेचर 150 अगर ले लें तो ये वाली जो इक्वेशन है इसका जो शकल है ऐसा होएगा, वो R150 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 150। एंड अगर इसी इक्वेशन में टेम्परेचर ये 500 डिग्री सेल्सियस लेने को भी तो बोले हैं, 150 ना लेके 500 ले लिया जाए तो R500 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 500। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि R0 व्हाट इज रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन नहीं है, ये निकालना है। R150 ये गिवन है, अल्फ़ा ये गिवन है। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि अगर आपको R500 निकालना है, इस इक्वेशन से आप अगर अप्रोच करेंगे तो आपको अल्फ़ा नोन है रख देंगे, R0 दिक्कत करेगा। R0 की वैल्यू नहीं पता ना, तो कोई बात नहीं है, डिवाइड कर दीजिए दोनों को। R150 डिवाइड बाई R500, R0 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो डिवाइड किया है, क्योंकि R0 हमें पता नहीं है, R0 हमें पता नहीं है, तो हम दोनों को डिवाइड करके R0 को एलिमिनेट कर लेंगे। अब आपके पास ये जो इक्वेशन है देखिए, इसमें एवरीथिंग इज नोन। अल्फ़ा की वैल्यू ये रही, 150 पर डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस ये रहा,
500 डिग्री सेल्सियस पे ये निकालना है, वैल्यू पुट कर देते हैं। 150 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो 133 है, यहाँ 133 आ जाएगा, डिवाइड बाई R500, ये तो निकालना है, 1 + 150 एंड देन अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू 0.000045, राइट। इसके बाद में डिवाइड कर देते हैं 1 + 500 एंड अल्फ़ा की वैल्यू 0.0045। रेस्ट इज कैलकुलेशन विच इज़ नॉट टू कॉम्प्लेक्स, आई थिंक आसानी से करी जा सकती है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, R0 निकाला है, ठीक है। R0 निकालने के बाद फिर R500 निकाला है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आसानी से समझ में आ गया कि बिना उसके ही हो जाएगा। हमने क्योंकि दिमाग लगा लिया, ऐसा कुछ कर दिया कि R0 डिलीट हो गया, R0 कैंसिल हो गया, R0 को निकालने की ज़रूरत ही नहीं लगी। आप इसको सॉल्व करें, डेफिनेटली आंसर 257 आएगा। और अगर नहीं आता या नहीं कर पाते या हमने कुछ गलत किया या आपने कुछ गलत किया, आप हमको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। कोई 1-2 क्वेश्चन और देख लिए जाएं। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन देखने की स्थिति है नहीं, बस एक ही क्वेश्चन बचा है, उसको देख लो। कह रहे हैं सर ऐसा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये भी गिवन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट एक तो बताना है और दूसरा रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस बताना है। तो RT = R0 1 + अल्फ़ा t लिखें आप सबसे पहले तो, और इसी को 2 बार अप्लाई करें। कितने बार? 2 बार, जैसा कि आपने अभी ऊपर किया था। एक बार तब जब टेम्परेचर 20 है तो RT जहाँ लिखा है वहाँ R20 हो जाएगा। एक बार तब जब टेम्परेचर कितना है, 100 है, तो T यहाँ 100 होगा, तो ये R100 हो जाएगा RT की जगह। तो इस इक्वेशन में T की जगह अगर हम 20 लेके चलें तो ये हो जाएगा R20 = R0 1 + अल्फ़ा × 20, यानी कि 1 ये हो जाएगा R0 1 + 20 अल्फ़ा, एंड सिमिलरली R100 विल बी R0 1 + 100 अल्फ़ा। क्लियर हो गया? अब आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। है दरअसल ये कि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, ये R20 अननोन नहीं है। मैं तो बस सहूलियत के लिए इसे पुट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो पुट कर लो, इसकी जगह आप 3.15 लिख सकते हो, R100 की जगह आप 3.75 लिख सकते हो। मैं बस पुट नहीं कर रहा हूँ, अटपटा लग रहा है यहाँ पे अभी लिखने में। मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन में आपको R20 नोन है, R0 ये नोन नहीं है, अल्फ़ा ये नोन नहीं है। ऐसे ही इस इक्वेशन में देखो R100 नोन है, R0 ये अननोन है, अल्फ़ा ये अननोन है। तो ये R0 एंड अल्फ़ा दीज आर अननोन, एंड हियर R0 एंड अल्फ़ा दीज आर अननोन। 2 इक्वेशन 2 अननोन। अब आपके ऊपर है, चाहे जैसे सॉल्व कर लो। मोस्टली जनता जो करती है मैं वही कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर भी वही किया था मैंने, R20 डिवाइड बाई R100, R0 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 20 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 + 100 अल्फ़ा, ऐसा आएगा। अब आपको वैल्यू पुट करनी है R20 की और R100 की। R20 की ये 3.15 है, ये 3.75 है, तो ये हो जाएगा 3.15 एंड डिवाइड बाई 3.75। इस इक्वेशन में थोड़ा सा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फ़ा आ जाएगा, ये आएगा 0.0025। अगर नहीं आता है या मैंने कुछ गलत किया है या आपने कुछ गलत किया है तो आप हमको रिपोर्ट कर सकते हैं। अल्फ़ा निकल आने के बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे। केवल अल्फ़ा ही निकालना था या कुछ और भी? व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये तो निकाल लिया, कुछ और भी निकालना है आगे, आप चेक करें। निकालना है व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। 2 वेरिएबल थे तो दोनों निकलवा लिए इन्होंने, अल्फ़ा निकलवा लिया और रेजिस्टेंस R0 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस वो भी निकला लिया। तो अब R0 कैसे निकले भाई, आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो R0 तो कैंसिल हो गया ना, अल्फ़ा रह गया और वो निकल आया। R0 निकले कैसे,
तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अल्फ़ा आपका आया है वो चाहे यहाँ किसी एक जगह रख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पहली वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन पिक कर रहा हूँ। R20 इक्वल टू R0 1 + 20 अल्फ़ा लिखा मैंने। R20 का वैल्यू 3.15, R0 का वैल्यू निकालना है 20 और अल्फ़ा का वैल्यू 0.0025। ये वैल्यू पुट कर दिया है मैंने। कैलकुलेशन पार्ट में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा कुछ खास मुश्किल है इसमें, बहुत आसानी से ही ये हो जा रहा है। तो R0 का वैल्यू 3.0, सिंपली यू कैन से 3 ओम आ जाएगा। एक बार रीचेक कर लें, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है। सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में लगे हुए हैं। 25 डन, 6 डन, 7 डन, 8 डन, 19 डन, 19 मतलब 29 डन और 30 डन। इसके बाद 30 के बाद आई थिंक जो क्वेश्चंस होंगे वो न्यू हेडिंग को बिलोंग करेंगे, तो उसको न्यू वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आया है या कुछ हमसे गलत हुआ है या आपसे, आप हमको रिपोर्ट कर सकते हैं। नंबर आपको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट डिस्क्रिप्शन कमेंट टेक्स्ट एवरीवेयर मिल जाएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप इस प्रकार के माध्यम जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं। धन्यवाद।